जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक मेंशन है, उसके ऊपर होने वाली है। आप सब लोगों ने शिमला का नाम तो सुना होगा ना? सुना है। चलो इसके ऊपर एक बहुत भयानक कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब आप इस कहानी के बारे में सुनोगे तो आपके दिल के धड़कनें तेज हो सकती है, क्योंकि मैं आपको जब बताऊंगा कि यहाँ पर एक ऐसा मेंशन है जो कि हॉन्टेड मेंशन है, और वो आज से हॉन्टेड नहीं है। वो जब से बनाया था और जिसने बनाया था और जब उसकी मौत हुई थी तब से ये चीज़ें चल रही है। क्योंकि बाहर से कुछ लोग यहाँ पर रहने आए थे, जो कि अपनी जॉब के चलते हुए आए थे। उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। उनके साथ जब कुछ घटना घटी ना, तो उन्होंने इसको बयान करा था। और मैं आपको बताऊँ, ये कहानी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप शिमला के बारे में जब पूछोगे कि शिमला का हॉन्टेड हाउस कौन सा है, तो आपको उसके बारे में पता ज़रूर चलेगा, पर इस कहानी के बारे में आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। शिमला के अंदर एक मेंशन है जिसका नाम है चार्ली वेल मेंशन। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना। चार्ली विले मेंशन जो है वो इतना हॉन्टेड है, इसके बारे में आपको पता बाद में चलेगा। जब वीडियो ख़त्म होगी ना, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग रहने आए थे, जिसके अंदर पीटर, उसकी पत्नी डोली, दो लोग यहाँ पर रहने आए थे। इस घर का जो इतिहास था वो काफ़ी भयानक था। इस मेंशन का जो इतिहास था वो काफ़ी भयानक था, क्योंकि ये एक बिल्डिंग के अंदर था। बिल्डिंग क्या मानो इसको, एक मेंशन ने आपको पता है क्या होती है, हवेली होती है। हवेली टाइप का था ये, तो इसको मेंशन के नाम से ही जाना जाता है। तो ये यहाँ पर रहने आए, तो इसको पहले पीटर को पहले पता था, पर डोली को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। पर पीटर को सब कुछ पता था कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ पर पहले क्या घटना हो चुकी है, वो सब पीटर को सब कुछ पता था। तो यहाँ पर रहने आ गए थे अपना पूरा परिवार, यानी कि दो ही तो सदस्य थे उस परिवार के अंदर, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। जब वो शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले एक आदमी था जिसके बारे में इसको पता था पीटर को, जो कि वो एक आर्मी के अंदर था। वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। पता नहीं वो आधी रात के टाइम ही यहाँ से भाग गया था। क्यों भागा था वो खुद जाने, किसी को नहीं पता। तो वो सामान शिफ्ट कर रहे थे, तभी डोली मार्केट अपना घर का कुछ सामान लेने के लिए जाती है। जब वो जा रही थी तो उसको मार्केट के अंदर एक लड़की मिलती है, जो कहती है कि आप चार्ले विले हाउस के अंदर रहते हो क्या? तो डोली कहती है हाँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कुछ दिक्कत है क्या उस घर के अंदर? तो वो लड़की बताती है कि घर के अंदर का मेरे को नहीं पता, पर मैं या हम जो भी लोग उस घर के बाहर से जब हम गुजरते हैं, तो हमें अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब हम इसके बारे में जांच पड़ताल करा, तो अंदर हमको कोई भी नहीं दिखाई देता है। दिक्कत यह थी कि अंदर कोई भी नहीं है, और उसके ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो कि जिंदा बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें सुनते ही डोली डर जाती है और वहाँ से तुरंत अपने घर पर आती है। उसका पति पीटर वो अपने घर के अंदर सामान को खाली कर रहा था, यानी कि उसके अंदर बॉक्स थे उनको खाली कर रहा था। तभी वो पीटर के पास आती है और कहती है कि आप सुनो, ये घर का इतिहास काफ़ी ख़तरनाक है और हम यहाँ पर नहीं रह सकते। वो ऐसे ऐसे बताया उसने। पीटर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, इन बातों के ऊपर बिलीव करते हो? अरे रे, तुम भी छोड़ो। उसने उसको कैसे भी करके समझाया, फुसलाया और अच्छे से उसको मनाया। तुम चिंता मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ऐसे उसने कहा। उसके बाद उसने अपना सामान पूरा घर के अंदर रखा, उस मेंशन के अंदर रखा। बार बार घर कह रहा हूँ मैं, वो है एक मेंशन, ठीक है? तो वो उसके अंदर उसने अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद नीचे ऊपर एक और फ्लोर था, वहाँ पर वो रहते थे, ठीक है? पहला दिन था। पहले दिन पीटर और उसकी पत्नी डोली अपने रूम के अंदर सो रहे थे। तभी डोली की आवाज़ किसी के कदमों की वजह से खुलती है, जो कि पीटर पास में सो रहा था। डोली और इन दो के अलावा घर के अंदर तीसरा कोई भी नहीं था। वो उठती है, अपने रूम से बाहर जाती है और बाहर चारों तरफ देखती है, पर उसको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से वो डरे। वो वापस अपने रूम की तरफ आती है। फिर एकदम से उसको ऊपर के वाले रूम से
कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो अपने पीटर पति को उठाती है। वो कहती है कि ऊपर चोर घुस गया है, तुम मेरे साथ जल्दी चलो। तो वो ऊपर जाता है। ऊपर बाहर ताला लगा हुआ था, रूम के गेट के ताला लगा हुआ था। वो अंदर ताले को खोलते हैं और ताला खोलने के बाद अंदर देखते हैं तो अंदर कुछ टूटा हुआ था, पर वहाँ पर लोग कोई भी नहीं था, ना कोई आदमी था या कोई महिला थी। दोनों डर जाते हैं कि यार था क्या, पर पीटर अपना डर दिखाता नहीं है। वो यही कहता है तुम पागल हो क्या, होगा कुछ, तुम इतना चिंता क्यों करते हो, देखो यहाँ की खिड़की खुली हुई है, शायद हवा आ गई होगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। उसको वापस उसने बंद करा उस गेट को और वो वापस सो गए। सुबह हुई, वो कहते हैं नहीं, मेरे को इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना, तुम यहाँ से चलो। पीटर कहता है तुम पागल हो क्या, तुम किन की बातों में आ रहे हो, उन लोगों की जो तुमसे ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि हमें ये जो ये मेंशन है, ये जो हमें काफ़ी सस्ता मिल गया है और वो हमसे जेलिस करते हैं ना, इसलिए वो हमसे सिर्फ जेलिस हो रहे हैं, इसलिए वो हमारे घर के लिए ऐसे ताने मारते हैं। कब हम इस घर को छोड़े और कब इस घर के अंदर आके वो रहे। और तुम्हें किस बात का डर है, ऊपर वाले रूम का, अभी मैं ताला लगा कर आता हूँ। वो ऊपर जाता है और अच्छा एक बड़ा सा ताला उसके ऊपर लगाता है और उसको बंद कर देता है। उसकी चाबी उसके हाथ में होती है। वो उसकी पत्नी डोली से कहता है कि आज तुम खाना मत बनाना, अपन दोनों पार्टी के अंदर चलेंगे, तुम चिंता मत करो। अपना जो वहाँ पर एक नौकर रखा था उन्होंने, महेश को, उसने कहा कि तुम महेश को कह देना कि आज खाना नहीं बनाना और हम रात तक आएंगे। महेश आता है, उससे वो खाने के लिए मना करती है और वो पार्टी के अंदर चले जाते हैं 7 साढ़े 7 बजे। अब महेश रूम के अंदर अकेला था, उसके घर के अंदर अकेला था। उसने अपना खाना वाना बनाया और खाना बनाने के बाद वो सोने जा रहा था। करीब रात के 11:30 बज रहे थे, उस टाइम वो सोने जा रहा था। जब वो सोने जा रहा था तभी किसी के ऊपर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। ऊपर जाकर देखता है वो, तो उसको ऊपर उस रूम के ताला लगा दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसको लगा यार ये क्या होगा, कुछ अंदर हवा चल रही होगी, मैं चलता हूँ वापस। फिर से वो नीचे आने लगता है और फिर से किसी के टूटने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो इस बार वहाँ पर उस गेट के दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो कि वो महेश को घूर रहा था और घूरकर सीधा वो उस रूम के अंदर चला जाता है, अंदर आर पार हो जाता है। यानी कि वो जो कोई भी था वो आदमी तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद महेश जब इस घटना को देखता है वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब करीब रात के 1:30 बज रहे थे, उस समय पीटर, उसकी पत्नी डोली, दोनों आते हैं और वो महेश को ढूंढने लगते हैं। उनको लगा कहीं होगा, नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं। तभी उनको ऊपर से ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊपर है। तो डोली और उसका पति दोनों पीटर ऊपर जाकर देखते हैं। ऊपर जाकर देखने पर उनको पता लगता है कि महेश बेहोश पड़ा है, क्योंकि वो जब घटना देखी थी ना, वो बेहोश हो चुका था। पीटर ने उसके ऊपर पानी छिड़का और पानी छिड़कने के बाद उसको होश में लाया। महेश ने कहा कि मालिक, मैं बेहोश हो गया था। पीटर कहता है तुम बेहोश हो गए थे, पर तुम बेहोश हुए क्यों और हुए कैसे? उसने कहा कि मालिक, मैं जब यहाँ पर ऊपर आया तो मुझे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं वापस नीचे आ रहा था, तभी मुझे यहाँ पर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो कि इस रूम के गेट के आर पार चला गया। आदमी वो बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये जो कोई भी है वो आदमी नहीं है और एक भूत प्रेत पिशाच है। तो मैं ये सोच कर ही मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया और मैं बेहोश हो गया और वो बेहोश होकर मैं गिर गया। तभी पीटर कुछ बोलता, उससे पहले पीटर के कान में आवाज़ आती है, जो कि आदमी की थी, ये घर मेरा है। ये आवाज़ सुनते ही इस पीटर के साथ भी वही हुआ जो उस फौजी के साथ हुआ था। वो फौजी भी आधी रात को अपने परिवार के साथ यहाँ से चला गया था। पीटर अपनी पत्नी को लेकर उसी टाइम रात के 1:30 बजे इस घर से बाहर चला जाता है। यहाँ पर ये एक ब्रिटिश हाउस मेंशन है, जो कि एक ब्रिटिश आदमी ने बनाया था, शायद ऐसा कहा जाता है। तो जब वो मरा था तो उसने कुछ ऐसी क्रिया करी थी जो कि आज भी इस हाउस के अंदर वो राक्षस बनकर घूम रहा है। मतलब वो मरा जो नहीं, पर उसने जो क्रिया करी थी उसकी वजह से इस घर की सुरक्षा कोई राक्षस करता है। इस घर का इतिहास है, आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखना, चार्ली हाउस, जो कि शिमला के अंदर है।
आपको इसके बारे में देखिए क्या पता लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।